Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve summer pack of class 4 and the subject will be माशरती उलूम. ठीक है, सबसे पहले आपने पेज नंबर 24 ओपन करना है. अच्छा, पेज नंबर 24 के ऊपर जो दिया हुआ है ना, ऑनलाइन डिजिटल सेफ्टी की अच्छी आदत पर अमल करना. आप ऑनलाइन कैसे महफूज रह सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए. आप अपनी और दूसरों की हिफाजत करने के कुछ तरीके क्या हैं. तस्वीरों और अल्फाज को सही कॉलम में तरतीब दें. ठीक है, आपने अब जो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है ना, वो आपका ये नेक्स्ट वाला पेज है. आपने इन्हीं लाइंस में से जो है ना वो लाइंस पिक करनी है और उसको यहाँ पर ये सारी पिक्चर जो हैं उसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने जो है वो पेस्ट कर देना है यहाँ पर. ठीक है, या आप अगर राइट कर सकते हैं उसे देखते हुए लाइंस जो है जो वो आप राइट कर दें. जी, मैंने आपकी सहूलत के लिए ये किया है कि मैंने सेम वो जो दूसरी साइड पे पेज है मैंने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ से जो महफूज तरीका है उसको मैं महफूज वाले तरीके में पेस्ट करूंगी. ठीक है, जैसे जब आप काम कर लें तो पब्लिक कंप्यूटर से लॉग आउट कर देना चाहिए. ये महफूज तरीका है. आपने देखा होगा कि बाहर आउटसाइड द होम जो है वो बहुत सारे जो है वो नेट कैफे बने होते हैं. जब हम वहां जाते हैं तो हमें चाहिए कि अगर हमने वहां सिस्टम यूज किया तो उसको लॉग आउट कर दें. अगर आप ऑनलाइन गैर आरामदेह महसूस करते हैं तो किसी बालिग को बताना चाहिए. ये भी महफूज डिजिटल तरीका है. उसके बाद है अपने तमाम आलात पर पासवर्ड रखना. जितने भी आप कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर आपने क्या करना है, पासवर्ड जो रखना है. ये भी महफूज तरीका है आपका. सिर्फ उन लोगों से ऑनलाइन बात करना जिन्हें आप हकीकी तौर पर जानते हैं. मतलब अननोन पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो है वो है अपने घर का पता जो है वो भी आपने किसी से शेयर नहीं करना. ये भी महफूज डिजिटल तरीका है. और उसके बाद है अगर आप साइबर धोंस देखते हैं तो किसी बालिग को बताना. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपको ऑनलाइन जो है वो थ्रेट कर रहा है किसी भी किस्म का. ठीक है, तो आप फौरन जो है वो अपने घर में किसी बड़े को बताएं और आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लें. ये सारा महफूज डिजिटल तरीका था. ठीक है, उसके बाद जो है वो है हमारे पास गैर महफूज डिजिटल तरीका. उन लोगों के ईमेल्स या पैगाम खोलना जिन्हें आप नहीं जानते. अगर कोई पर्सन आपको नहीं जानता उसने आपको कोई भी मैसेज या जैसे हम डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते उनके मैसेजेस को भी नहीं खोलना. उनकी चीजों को आपने इग्नोर कर देना. ठीक है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक गैर महफूज डिजिटल तरीका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. सेकंड नंबर पे है ऑनलाइन दूसरों के साथ अपने दुरुस्त मकामात का इश्तराक करना. ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते उनके साथ आप अपने एड्रेस वगैरह जो है, लिंक्स जो हैं, कोई भी चीज़ें जो है वो अगर आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो एक गैर महफूज डिजिटल डिजिटल जो है वो तरीका है. उसके बाद है उन लोगों के लिंक्स को दबाना जिन्हें आप नहीं जानते. जैसे आपके पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जो है ना वो प्रमोशन के, ये पब्लिसिटी के जो है ना वो मैसेजेस आए हुए होते हैं. सारे लिंक्स दिए होते हैं साथ में कि आप इसको इंस्टॉल करें, आपको कोई गेम्स मिल जाएंगी, आप इसको इंस्टॉल करें तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. तो उस टाइप के लिंक्स पर आपने कभी भी जो है वो अपना माउस क्लिक नहीं करना. अपने आलात को दूसरों के इस्तेमाल के लिए छोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या अगर आप जो है वो अ, कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं फिर अगर आप उसको वैसे ही खुला छोड़ के चले जाएं दूसरों के इस्तेमाल के लिए तो ये भी एक गैर महफूज डिजिटल तरीका है. अपना पहला और आखिरी नाम दूसरों के साथ ऑनलाइन शेयर करना. जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि हम ईमेल आईडी जब बनाते हैं सबसे पहले हम अपना फर्स्ट और लास्ट नेम जो है वो वहां पर राइट डाउन करते हैं. ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि जी फर्स्ट नेम भी देते हैं और लास्ट नेम भी देते हैं. जब आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम एक पर्सन के साथ शेयर कर लिया तो इट मीन्स कि वो आपकी चीज़ों तक इजीली जो है वो एक्सेस रख सकते हैं. तो ये एक गैर महफूज डिजिटल तरीका है. उसके बाद है उन लोगों से बात करना जिनको आप नहीं जानते. ठीक है, जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके साथ अगर आप बात करेंगे तो ये एक गैर महफूज डिजिटल रवैया है. ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से अगेन बता देती हूँ कि ये वही पिक्चर्स हैं सारी जो मैंने यहाँ पे इस पेज पे देखी थी, उन्हीं को मैंने कॉपी की है. और अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप सेम जो ये वाली लाइंस है यहाँ से आप दूसरी साइड पे लिख भी सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास पेज नंबर 26 पे तनव्वुह का जश्न मनाना. ठीक है, हमारे स्कूल में दुनिया भर से बच्चे हैं. नीचे दिए गए खानों में ममालिक लिखें. वैसे तो आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट सिटीज से ज़रूर हो सकते हैं और मोस्टली जो है वो हमारे सेम सिटीज के स्टूडेंट होते हैं. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट कंट्रीज से भी आकर जो है वहाँ पर स्टडीज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले कंट्री नेम है वो है चीन.
फिर है जी हमारे पास है जापान, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे हम लोग कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है जापान, नेपाल, ईरान, भारत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। ठीक है। अ, बच्चे कहाँ से आते हैं ये दिखाने के लिए हर मुल्क में रंग भरें। ये आपका एशिया का मैप है सारा, इसमें आपने जहाँ पर जो भी कंट्री मेंशन होगा उस कलर के उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के कलर जो हैं वो आप अ, आपने कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जी, यहाँ पर जो है मैंने जितने भी कंट्रीज लिखे हैं उनमें से मैं किसी भी एक कंट्री का इंतखाब कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सऊदी अरब का ठीक है, सऊदी अरब। जी, मैंने सऊदी अरब का इंतखाब किया है। ठीक है। ये एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है। यहाँ के लोग अरबी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ हम सऊदी अरब का झंडा बनाएंगे और यहाँ हम बताएंगे कि इस मुल्क में हेलो जो है वो किस तरह कहते हैं। जी, यहाँ पर जो है वो हम झंडा इसको जो है वो बाद में बनाएंगे। सऊदी अरब में जो है वो हम अगर हम किसी से मिलते हैं तो हेलो या हम क्या कहते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो मोस्टली जो है वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम और अहलन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।